अर्चना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जगन्नाथ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, चंचला माता जी, सुधा माता जी, दंडवत माता जी, दंडवत रुबीना प्रणाम माता प्रभु जी, जी। मेरे बेटे जगन्नाथ का प्रभु आज जी, हरे मेरे कृष्णा। पोते का जन्मदिन है आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। माता मेरे जी। बेटे का जन्मदिन है आज। किसका कृष्णा उसका नाम है कृष्णा। होता है? आप पोता मेरा उसका नाम है कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ठीक है माता जी। कृष्णा। सभी को दंडवत ट्वेल्थ में प्रणाम। पढ़ता है। हरे कृष्ण सपना माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे मेरी कृष्णा। तरफ दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी 9 बज गए। जी माता जी, पीछे आपके सुधा गुप्ता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। जयति ते अधिकं जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुताबका त्वयि धृता सव स्वं विचिन्वते। दयति दृश्यता दीक्षुतावका स्वयधता स्वता त्वां विचिन्वते। सरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशे साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुतात् वैद्यतानुला। विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वदूतानला। वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते भयम्
रक्षितामुः। वृषम आत्मजा विश्वतो भया दृशभृते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदिक्। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयनवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। विरचिता भयं वृष्णुदुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम्। करसरोरुहं कान्तकामुदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता। ब्रज जनार्दन हन्वीर्योषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मित। भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शये। प्रणात देहिना पापकर्शनम् तृणचरानृगम् श्रीनिकेतनम्। प्रणत देहिना पापकर्शनम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना कृन्धिरीक्षयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्दिरेच्छयम्। मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा।
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधं मनुज्ञया पुष्करेषण विधि करीरिमा वीरमोह्यति अधरसिधुना प्याययस्वनः विधि करीरिमा वीरमुयति अधर सिधुना पयायस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कृतामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे जी अनाउंसमेंट कीजिए जी गुरु जी। चावला प्रभु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। पावन माता चरणों जी में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मोहित धीमान प्रभु जी बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना व प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आए और भक्ति में लगें। प्रियंका वाघमारे माता जी के सुपुत्र मास्टर कुशल वाघमारे की तबीयत खराब है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना और प्रार्थना करते हैं। चंचला माता जी के पोते कृष्णा का आज जन्मदिन है। उन्होंने अभी अभी बताया गुरु जी। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल सुखद कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं। हम इन सब के लिए और सब भक्त वृंद के परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीनाथ प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य समस्त भक्त वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीष दें और इनके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कवन हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज किस चावला प्रभु सुधा गुप्ता माता जी का गुरु जी। तो कहो शुरू कर। सुधा माता जी। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल जैसा गुरु जी ने बताया था और सबको हमें पता ही था कि बलराम जयंती है, तो कल गुरु जी ने बलराम जयंती के विषय में वक्तव्य दिया था, जो इस प्रकार है। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि गुरु की कृपा को समझना है तो बलराम तत्व को समझना पड़ेगा। गुरु स्वयं श्रोत नहीं है, वे बलराम जी से श्रोत कृपा प्राप्त करते हैं, फिर शिष्यों को अपनी कृपा देते हैं, ऐसा आपने बताया था।
शरणागत का लक्षण है कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और भक्त जंगल में घूमता है क्योंकि उसे पता है जंगली जानवरों के हृदय में भी भगवान है, इसलिए कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, यह उसको हमेशा ही विदित होता है। बलराम की कृपा से के बिना हम कुछ भी समझ नहीं सकते, और गुरु की कृपा क्या है ये बलराम जी से ही हमें मिलता है जानने को। तो बलराम जी कहते हैं कि ये हमारी अंदरूनी लड़ाई है और युद्ध में हम हार जाते हैं तो वो हम पर दया करते हैं। रोते बिलखते बलराम जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। बलराम जी की कृपा से ही हमें ये सत्संग मिला हुआ है जो गुरु जी हमें रोज देते हैं 3 समय। हमें बलराम जी की शरण लेनी चाहिए, यही नरोत्तम दास जी भी कहते हैं। यही बलराम जी हैं जो कलयुग में नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। यदि हमारे पास अच्छा दिमाग है तो कृष्ण को हम समझ जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने एक शिष्य जो 2 पंडित को लेकर उनके पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि एक प्रश्न किया कि भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये एक जटिल विषय है। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुकुल का एक बच्चा यहाँ लेकर आओ, और उन्होंने एक टेबल पर रसगुल्ले का जार रखा हुआ था, उसमें हाथ डाल रखा था। तो बच्चा जब वहां आया तो उसने तो उससे प्रभुपाद जी ने पूछा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो बच्चे ने देखा कि गुरु प्रभुपाद जी का हाथ डब्बे में है, तो उसे लगा कि अगर मैं सही उत्तर दूंगा तो मुझे रसगुल्ला मिलेगा। तो उसने आंसर दिया कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र भगवान हैं। तो भगवान भी हमें अपने को नहीं समझ सकते कि वे कौन हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो कृष्ण अनंत है। कृष्ण की लीला यह बताती है कि जब वो कृष्ण की लीला तब शुरू होती है और वह दूसरी लीला और उनकी दूसरी उसके साथ ही शुरू हो जाती है। तो राधा रानी से वे कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी सेवा करती रहती हो, क्यों? तो राधा रानी कहती हैं इसके लिए आपको राधा रानी बनना पड़ेगा। तो वही राधा रानी का भाव लेके वे कलयुग में प्रकट होते हैं नित्यानंद के रूप में। तो बलराम जी के 5 विस्तार हैं जो इस प्रकार हैं। पहला महासंकर्षण, दूसरा महाविष्णु, तीसरा गर्भोधक शाही विष्णु, चौथा शिरोदक शाही विष्णु, पांचवा अनंत शेष विष्णु अनंत शेष जिसके फनों पर हमारा पूरा ब्रह्मांड विराजित है। हरे कृष्ण महामंत्र में राम कौन है, यह प्रश्न एक बार शिष्य ने पूछा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम किसे मानते हो? तो उसने कहा मैं दशरथ के पुत्र को राम मानता हूँ। दूसरे शिष्य ने कहा राम को मैं बलराम के रूप में मानता हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राम के 3 अर्थ हैं। पहला दशरथ का पुत्र राम, दूसरा कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और तीसरा राधिका रमण। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के से वाद विवाद हुआ, और उसमें एक यमुना माता जी थी और दूसरा शिष्य थे, शायद उनका नाम है मधुवेश स्वामी। तो कृष्ण स्वयं सेवा लेने वाले हैं और बलराम सेवा करने वाले भगवान हैं। तो यमुना माता ने कहा कि कृष्ण ब्लैक कलर के हैं, बलराम व्हाइट कलर के हैं। तो कुछ भी होता है वाद विवाद तो सभी लोग प्रभुपाद के पास जाते हैं, ऐसा आपने बताया था। तो वे कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम पाद हूँ, कि सब प्रॉब्लम को मैं दूर करता हूँ, इसलिए सब लोग मेरे पास आते हैं। यमुना माता जी ने कहा कि कृष्ण ब्लैक है और बलराम व्हाइट। फिर शिष्य ने कहा कि कृष्ण सेव्य हैं और बलराम सेवा करने वाले हैं, दोनों ही कैसे सही हो सकते हैं? तो शिष्य ने कहा कि सही क्या है? तो प्रभात ने कहा अब तुम डिसाइड करो कि सही क्या है। वैसे दोनों ही सही हैं। गुरु के बिना हम कितना ही शास्त्र पढ़ें तो हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी ने भी अपनी पंक्ति में बताया है कि कृष्ण भगवान है और बलराम को भी 2 बार श्री कृष्ण की सुननी पड़ी थी। पहला सुभद्रा हरण किया था तब उन्होंने श्री कृष्ण की बातें सुनी थी, और दूसरा जब उन्होंने दुर्योधन की को परवार किया था तो उस समय भी उन्होंने
बलराम को श्री कृष्ण की बातें सुननी पड़ी थी। तो बलराम जी की आइडेंटिटी है सेवे भगवान, वो सेवा करने वाले हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे धन्यवाद, कृष्णा, प्रणाम, सबको गलतियों के लिए धन्यवाद। क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बहुत माता अच्छा जी, लगा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तजनों को हरे दंड कृष्ण सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो कल बलराम जयंती थी और हम सब ने कल उपवास भी किया था और उपवास को करते करते हम भगवान की लीलाओं का श्रवण किए। सुबह हमने बलराम तत्व के बारे में चर्चा की। शायद ही आपने ये सब चीजें सुनी होगी। कल के प्रवचन में हमने जो आपको बताई, उसमें से मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा जो रह गया था। बहुत रोमांचकारी है वो प्रसंग। जब कल प्रवचन खत्म हुआ तो अचानक मुझे वो चीज याद आई कि अरे ये तो बताना रह ही गया। तो अभी जैसे ही मैं आपको, है ना, प्रवचन देने के लिए बैठ गया यहाँ पर कुर्सी पे, तो तुरंत मुझे वही चीज याद आ गई क्योंकि मैं शायद कल भूल गया था। तो भगवान की कृपा है कि शायद भगवान की इच्छा है कि वह प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत रोमांचक प्रसंग है ये। तो हम सबको पता है कि लादिनी माता जी, जिनको अफ्रीका में आतंकवाद ने गोली मार के हत्या कर दी, उन्हीं के बारे में ये प्रसंग है। जब वह न्यू वृंदावन में आई थी माता जी, तो अपने पति के साथ आई थी और पति का कुछ मैनेजमेंट के भक्तों के साथ कुछ अनबन हो गई। तो पति भी दीक्षित थे, दोनों का दीक्षा हुआ था। तो पति ने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस न्यू वृंदावन कम्युनिटी को, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? हालांकि लादिनी माता जी अपने पति से बहुत आसक्त थी, लेकिन कुछ
दिन के बाद वो अपने गुरु से आसक्त हो गई, श्रील प्रभुपाद जी से। तो उसने मना किया, कहा कि मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, मुझे यहीं पर रहना है और मैं भी चाहती हूँ कि आप यहीं पर रहिए, यहाँ हमारे गुरु है, श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से फिर वो अकेली रह रही थी और उनका जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनके प्रति इनका इतना आकर्षण था कि वह घंटों उनको देखते रहती थी और उनके सामने डांस करती थी। और जैसे ही और साथ साथ वह चैतन्य चरितामृत पढ़ा करती थी। उनका वहां पर मेन सेवा था डीटी वर्शिप। वो भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की तरह 6 ऑफरिंग तैयार करती थी और 6 बार डीटी वर्शिप करती थी। सेम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऊपर करते थे, पहाड़ों के ऊपर मंदिर था राधा वृंदावन चंद्र, और नीचे ब्रह्मचारिणी आश्रम था जहाँ पर काफी लेडीज है वो रहती थी, जो सिंगल लेडीज है जिनका शादी नहीं हुआ। तो इस तरीके से तो माता जी वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा से इतनी आकर्षित थी कि वह सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाना, सुंदर सुंदर मालाएं बनाना, उसमें वो एकदम खो सी जाती थी। उसको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उनके सपने में नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु आ गए। ध्यान पूर्वक सुनिए अभी। तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि तुम ये डीटी वर्शिप क्यों कर रही हो, हमारा आंदोलन प्रचार आंदोलन है, तुम बाहर निकलो। तो कंफ्यूज हो गई वो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। फिर उसने पूरा दिन पर वो वही सोच रही थी कि मैं अभी प्रचार करूंगी, क्योंकि मेरे गौर निताई है जो बलदेव और जगन्नाथ जी है ना, वह चाहते कि मैं प्रचार करूं। अगले दिन सो गई, सपने में फिर बलदेव और सुभद्रा, बलदेव और जगन्नाथ जी आए और कहा कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो, तुम इतना अच्छा अच्छा मेरा ख्याल रखती हो, तुम जाओगी तो कैसा होगा। तो अभी देखो क्या हो रहा है। तो लादिनी माता जी इतनी भ्रमित हो गई कि अभी मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ और बलदेव भी कह रहे हैं कि यहीं पर रहो, सेवा करो मेरे, और गौर निताई कह रहे हैं कि प्रचार करो। बहुत भ्रमित हो गई थी। तो अभी 2 सपनों में जीत किसकी होती है, आप गेस करो जरा, फिंगर को रेज कीजिए कि ये किसकी किसकी जीत होती है, जगन्नाथ बलदेव जी की या गौर निताई की जीत होती है। जी, तो ये हम ओके बताइए, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि गौरमित्य की जीत हुई है, क्योंकि वो सेवा है बहुत सारे भक्तों को कृष्ण से जुड़ने का, तो वो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, मुझे लगता है गुरु जी। जी हरे कृष्ण। ओके जी। तो माता जी ने फिर अपने गुरु का स्मरण किया और हालांकि उस समय शिल प्रभुपाद जी चले गए थे। ये 1984 83 84 की बात है। ये शिल प्रभुपाद जी 77 में चले गए। तो अपने गुरु की समाधि के पास चली गई वो। वहां पर प्रभुपाद जी की समाधि है, पुष्प समाधि, और वहां पर बहुत प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, बहुत भ्रमित हूं। तो उनको अंदर से आवाज आई कि आपको गौ निताई को फॉलो करना चाहिए। तो तुरंत वो 1986-87 में उन्होंने भी संन्यास लिया एक तरीके से उस समय। तो वो अकेले फिर भक्ति तीर्थ महाराज है जिनके आज्ञा से परम पूज्य राधानाथ महाराज ने किताब लिखा अनोखा सफर। तो उनकी छत्र छाया में ये मार्गदर्शन में रहने लगी और इन्होंने उनको कहा कि मैं अफ्रीका में प्रचार कर रहा हूँ, तो तुम अफ्रीका आ जाओ। तो इस तरीके से वो अफ्रीका में चली गई, है ना। हालांकि 1-1.5 साल ही हुआ था संन्यास लेके, और इस तरीके से, है ना, उनका सफर रहा। तो जी, तो इस तरीके से ये बहुत ही टचिंग एपिसोड है। ये जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि
ऐसे भी होता है। ओके, तो और एक मैं प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा कि हमारे वृंदावन में जो पहले कीर्तन करते थे, 2010 के पहले की बात है ये, तो ऐन्द्र प्रभु का नाम आपने सुना होगा। आप में से कितने भक्तों ने ऐन्द्र प्रभु का नाम सुना है? जो वृंदावन में उनके बहुत फेमस थे वो भजन करने में। फिंगर को रेज कीजिए, या आपने उनके कीर्तन सुने भी होंगे, भजन सुने होंगे। इतना वो सुंदर भजन करते थे। वो हालांकि अमेरिकन बॉडी थी, अमेरिकन शरीर था, लेकिन बहुत सुंदर कीर्तन करते थे वो। शिला प्रभुपाद के शिष्य थे वो। और 1985-86 में वो वृंदावन आए थे और अलग अलग तरीके से सेवा करते थे वो। और उस समय भी उनको अचानक अंदर से आवाज आई कि है ना, आपका आध्यात्मिक शरीर ये है करके, क्योंकि वो भाव स्तर के ऊपर चले गए सेवा करते करते, कीर्तन करते करते। लेकिन अभी उनको वेरीफाई करना था कि मैं कैसे वेरीफाई करूं कि मुझे जो लग रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि गुरु से वेरीफाई कराना होता है। और प्रभुपाद जी तो चले गए थे, क्या करें अभी। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद की समाधि के पास गए वृंदावन में, और उनके सामने खड़े रहकर कहा कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा प्रभुपाद जी, आप मेरे गुरु है, जब तक आपसे सैंक्शन नहीं होगा मैं कैसे मान लूं। तो इस तरीके से उन्होंने 3 दिन 4 दिन उपवास रखा, कुछ खाया नहीं। और चौथे 5वें दिन शिल प्रभुपाद जी ने ही उनको कहा कि हाँ, आप जो सोच रहे हो वो सही है। तो ये एक प्रसंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आंदोलन में ऐसे चीजें है कि जो हुई है। ठीक है, तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि हम केवल चैंटिंग करते रहेंगे तो क्या होगा। होगा, बहुत कुछ होगा। अगर हम चैंटिंग करेंगे, गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, वैष्णवपराध से बचेंगे और विनम्र रहेंगे, तो कुछ समय के पश्चात आपको आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, पता चलेगा। इसी शरीर में आपको पता चलेगा, हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे डेंजरस है अपराध। अगर आप अपराध से बचे रहे, और अपराध से बचे रहने के लिए हमें निर्भरता जरूरी है, गुरु के ऊपर निर्भर होना है ना। और हमेशा विनम्रता, सहनशीलता। कोई आपको ऐसा लगे कि मुझे इससे दुख लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको उसको सम्मान देना है। तो ऐसे क्वालिटीज को अगर हम अपनाएंगे, गुणों को, तो धीरे 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 इसी शरीर में ये पता चलेगा, क्योंकि वो इसी शरीर में आध्यात्मिक शरीर छिपा हुआ है। हमारा जो सच्चिदानंदमय शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर का कोटिंग है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का ये कोटिंग है पंच महाभूतों का, है ना। तो जैसे ही हम प्रगत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है ना। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि मेरे में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, कोई बात नहीं है। संघर्ष करना है, एक दिन कृष्ण हमें जरूर रिजल्ट दे देंगे। ओके, तो आज से हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भागवतम का दूसरा स्कंद थोड़ा सा टेक्निकल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक उतने सक्षम नहीं है कि इस टेक्निकल चीजों को आप ग्रास कर सकते हैं। तो इसलिए हम वापस उसमें एंट्री करेंगे दूसरे स्कंद में, जो मेन चैप्टर है। या फिर हम भागवतम के ऐसे एपिसोड लेंगे जैसे दक्ष प्रजापति का हो, या फिर अजामिल का हो, या फिर गजेंद्र मोक्ष हो, है ना, या फिर अम्बरीश महाराज का प्रसंग हो, या फिर ध्रुव महाराज का प्रसंग हो। तो ये हम डिटेल में लेंगे, है ना। जब अभी ये जन्माष्टमी के पहले तम ये प्रभुपाद लीलामृत अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल का मैं एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगा, अचानक याद आया वापस। तो कल मैं दामोदर चैतन्य प्रभु है, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी है। तो जैसे मैं आपको क्लास दिया कल 10 बजे, है ना, उसके पश्चात फिर मैं ऐसे ही जा रहा था सेवा करने के लिए, तो अचानक वो मिल गए। वो 1-1.5 महीने से मायापुर में रह रहे थे, तो 2-4 दिन हुए आए थे।
तो मैंने उनसे कहा कि कैसा रहा प्रभु जी आपका सफर। तो कहा कि चलो तुमसे बात करनी है, आ जाओ करके। फिर मैं उनके कमरे में चला गया और फिर उन्होंने मुझे उनके मतलब कहा कि बहुत वो मतलब कह रहे थे कि बहुत मेरा अंग दुख रहा है अजय गोपाल करके। तो मैंने कहा कि प्रभु जी मैं आपके पैर दबाऊं। तो बोले कि अगर तुम मेरे पैर दबाओगे तो मैं नरक जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप जैसे भक्तों की सेवा करके है ना मेरा शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि ठीक है करे। तो मैंने हाथ दबाने से शुरू किया और दबाते दबाते उन्होंने काफी चीजें मैंने उनसे पूछी कि कैसे आप भक्ति में आए, है ना, कैसे आपको कृष्ण की तरफ आकर्षण लगा, इस तरीके से। तो आधा एक घंटा चला गया है ना। तो 1 घंटा के बाद उनको अच्छा लगने लगा, मैंने उनकी सेवा की और मुझे भी अच्छा लगा कि बलराम जयंती में किसी भक्त के पैर दबाने की मुझे सेवा मिली, है ना। तो मैं भी भगवान को धन्यवाद दिया, चलो एटलीस्ट आज का दिन अच्छा हुआ, क्योंकि भक्त लोग सेवा देते नहीं है। और उन्होंने ही कहा कि ठीक है दबाव करके। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है ना। तो उसके बाद मेरा जपा भी बहुत अच्छा हुआ भक्तों का सेवा करके। तो भक्तों का सेवा मिलना चाहिए, है ना। ओके। तो ये एक प्रसंग था कल का जो अचानक याद आया तो मैंने सुनाया आपको। ठीक है। तो जी, तो अभी हम अध्याय 17 पे हैं। आपको सबको पता होगा कि इसके पहले भी हमने प्रभुपाद लीलामृत लिया था और उसमें हमने प्रभुपाद जी के बचपन से लेके, है ना, उनका शादी के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके पश्चात वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में शामिल होते हैं, फिर अपने गुरु से मिलते हैं, है ना। और गुरु से मिलने के पश्चात वह कुछ अपनी जो नौकरी को इस्तीफा देते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। और इस तरीके से कई साल निकल जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। उनके पत्नी को कहते हैं कि तुम चलो हम दीक्षा लेते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। तो उनकी पत्नी कहते हैं कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी है क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है ना। इसके ऊपर भी हमने कहा कि प्रभुपाद जी के एक बार उन्होंने भगवत गीता ही बेच दी रद्दी वाले को, है ना, चाय की बिस्कुट के लिए। तो प्रभुपाद ने उसी समय कहा कि तुमको कौन चाहिए बताओ, अभी तुमको चाय चाहिए या मैं चाहिए। तो पत्नी ने भी क्या कहा, मुझे चाय चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, आपको चाय छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी परंपरा में से हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है ना, उनके गुरु प्रभुपाद जी, है ना, उनके परिवार में भी सबसे बड़ा खतरा कौन सा था, चाय का, है ना। तो इसके लिए आप सबको चाय छोड़ना कंपलसरी है, क्योंकि चाय बहुत खतरनाक होती है ना। ओके। तो तो इस तरीके से फिर वह वृंदावन में अपने गुरु भाइयों की शरण में जाते हैं, लेकिन गुरु भाई भी झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके गुरु का देहांत होता है। इतना टचिंग एपिसोड होता है वो कि प्रभुपाद जी खुद को अकेले फील करते हैं। ये बहुत जरूरी है, जब गुरु चले जाते हैं इस संसार से तो हमें अपने आप को अकेले अनुभव करना चाहिए और हमेशा हमको सोचना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन इनके ऊपर आश्रित था, लेकिन अभी ये चले गए, अभी मैं किसको मैं पत्र लिखूं। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कौन मेरे पत्र का उत्तर देगा अभी। तो उन्होंने अंतिम उन्होंने पत्र लिखा था और उनके गुरु जाने के पश्चात उनको उसका ये मिला, तार मिली, वो पत्र, उसका जवाब मिला। तो उसमें लिखा था कि आप बहुत अच्छे अंग्रेजी वक्ता साबित हो सकते हो और मेरा ये दावा है कि आप बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हो। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने समझा कि मुझे प्रचारक ही बनना है, जो मुझे पहले उन्होंने आदेश दिए थे। और उन्होंने फिर किताबें भी लिखी प्रभुपाद जी ने। और उसके पश्चात वो काफी स्ट्रगल करते रहे, संघर्ष करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भारत में पहले अपने कुछ तो प्रचार करूं। तो उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की 1952 में, 50-52 के आसपास। और उस समय उनको काफी वहां पर उनको सफलता मिल रही थी, लेकिन वहां पर एक
एक लेडीज थी गवर्नर की पत्नी, वो जरा बीच में आ गई, तो उसने कहा कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने ठीक है, कहा कि अगर आपको खरीदना है तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। उस समय 5,000 रुपये बहुत बड़े होते थे। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, और उन्होंने जैसे ही फोन घुमाया अपने दफ्तर में, तो वहां पर उनको टेलीफोन से न्यूज मिली कि आपके यहाँ पर चोरी हो गई है, आपका सारा फार्मेसी का बिजनेस ठप्प हो गया है। प्रभुपाद जी ने सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ, प्रचार भी में भी पैसे चाहिए थे, वो भी नहीं मिलेंगे, और जो था मेरे पास वो भी लुट गया है। और इसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी उस श्लोक को दोहराते हैं, है ना, जो हमने कहा था ना आपको कि जिसके ऊपर प्रभुपाद जी की बहुत कृपा होती है, सॉरी, भगवान की ज्यादा कृपा होती है, तो भगवान उसके जीवन में सब कुछ छीन लेते हैं। छीन लेते। तो प्रभुपाद जी वो भागवत का उस श्लोक को याद करते हैं और कहते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है। और उसके पश्चात फिर वो किसी निर्णय लेने के तैयारी में थे, उसी समय ये ड्रामा होता है कि पत्नी के साथ कि तुमको कौन चाहिए करके। फिर प्रभुपाद जी के पास अभी कुछ नहीं था, बिजनेस भी ठप हो गया था, लूट गए थे, और प्रचार भी असफलता हुई थी एक तरीके से, क्योंकि वो कमरा नहीं मिल रहा था। जाए तो कहाँ जाए अभी, क्योंकि पत्नी भी मना कर रही है चाय छोड़ने को, कहाँ जाऊं मैं। तो उस समय हम पढ़े थे कि प्रभुपाद जी के पास कुछ पैसे भी नहीं थे वृंदावन मथुरा जाने के लिए। कैसे तो किसे उधार लेकर वह जाते हैं गौड़िया मठ में, और गौड़िया मठ के अध्यक्ष बताते कि उस समय मैंने अभय को इतना हताश नहीं देखा था, बहुत निराश लग रहे थे। तो ये सबके साथ होता है एक समय में, और उस समय हमको ज्यादा कृपा मिलने वाली होती है अगर हम कृष्ण को कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन काफी लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते उस समय, बहुत कठिन होता है उस समय कंटिन्यू करना। लेकिन अगर हम सत्संग में है, गुरु के आश्रित है, तो हम वहां पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम अकेले हैं तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आप सोचोगे कि अगर मैं ये रिसीव करूंगा कृष्ण का कॉल तो पता नहीं मेरे जीवन में और क्या होगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने फिर संन्यास ले लिया, क्योंकि प्रभुपाद को एक सपना गिरा, पता है ना। सपने में उनके गुरु आए और गुरु ने कहा कि अभय, भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद, उठो, संन्यास ले लो। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी खट कर उठ के उड़ गए, कहा कि संन्यास, बाप रे। लेकिन अपने गुरु का आदेश को फॉलो करना था, तो उन्होंने 1956 में संन्यास ले लिया, 58 में संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने सोचा मुझे अभी अमेरिका जाना है। तो उन्होंने पहले अमेरिका में कैसे जाऊं, तो उन्होंने भागवत का ट्रांसलेशन करना शुरू किया। श्री राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने अपना निवास बनाया। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को हमेशा कहते हैं कि मैं आज भी यहीं पर रहता हूँ, मैं हमेशा राधा दामोदर मंदिर के उस कमरे में अभी भी रहता हूँ, मैं हमेशा रहूंगा मेरे जाने के बाद भी। तो राधा दामोदर मंदिर ये प्रभुपाद जी का घर है ना। पिछले साल हम वृंदावन यात्रा में वहां पर परिक्रमा भी किए थे। उसके बाद वहां पर हम रूप गोस्वामी के समाधि के सामने हमने बहुत कीर्तन किया था, कथा किए थे, है ना, शाम के समय, मुझे याद है। ओके, तो इस साल भी हम वृंदावन में जा रहे हैं, 15-20 लोग ही है। और पूरी में 50 55 60 लोग हैं पूरी में। पूरी यात्रा में बहुत भक्त आ रहे हैं इस साल में, तो ये भी अच्छा ही है एक तरीके से जी। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का जीवन बहुत संघर्षमय रहा। प्रभुपाद जी ने अपनी किताबें लिखी, भागवतम का अनुवाद किया, रात रात जग कर अनुवाद किया। लेकिन अभी छपाने के लिए पैसे नहीं थे ना, पैसे कहाँ से लेके आए। फिर प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग करते थे, कभी दिल्ली जाते थे,
कभी मुंबई जाते थे, कभी कोलकाता के बड़े रईस जमींदार से मिलते थे कि कोई मुझे डोनेशन दे दो। सोचिए, जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी मारे मारे भटक रहे हैं डोनेशन के लिए, जिसकी आज पूजा हो रही है कई मंदिरों में, है ना। सबसे पहला प्रणाम उनको लगता है, भगवान से भी पहले प्रभुपाद जी को। वो प्रभुपाद जी, एक समय ऐसा था कि केवल पुस्तकें छपाने के लिए, कुछ पैसों के लिए वह इतना दौड़ते थे 60-65 साल की उम्र में, है ना। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता के पीछे संघर्ष रहता है ना। संघर्ष होता है, संघर्ष। जिसने ये सीख लिया है कि मुझे संघर्ष करना है, वह भक्ति में टिके रहेगा। जिसको लगता है कि ये संघर्ष मेरे से नहीं होगा, वो छोड़ देगा। कई लोग भक्ति में आते हैं, कई लोग भक्ति से जाते भी है, लेकिन भक्ति में टिके रहने वाला वही व्यक्ति है जो जानता है कि मैं संघर्ष करूंगा कृष्ण आपके लिए, है ना। तो इसके लिए भक्ति में आना भी आसान है, भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। भक्ति में टिके रहना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि भक्ति करते हुए हमें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर उनको एक लेडीज मिलती है जिसका नाम होता है सुमति मुरारजी। तो सुमति मुरारजी होते ही वह लड्डू गोपाल की भक्त होती है, और वह कहती है कि मैं आपको दक्षिणा, मैं आपको डोनेशन दूंगी छपाने के लिए। तो भागवत के स्कंद छप के रेडी होते हैं, और प्रभुपाद जी जुहू में उसके बंगले में जाते थे उनको भागवत सिखाने के लिए अकेले, है ना? लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि मेरी एक विनती है, केवल, बस केवल एक। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुमको प्रचार करना चाहिए। तो 50 साल निकल गए, 50 नहीं, 40-45 साल निकल गए मेरे जिंदगी के। मेरे गुरु ने मुझे 1923 में कहा था, सॉरी 1921 में कहा था। तो आज 1964-65 की ये, है ना, कितने साल चले गए। तो मेरी इतनी ही मनीषा है, मेरी इतनी इच्छा है कि आपके पास कई सारे जहाज है, मुझे अमेरिका जाने वाले जहाज में एक सीट दिला दो। तो सुमति मुरारजी कहती है कि स्वामी जी, आप बूढ़े हो गए हैं, और अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है, और अमेरिका में कोई शाकाहारी खाना भी नहीं मिलता है, और अगर आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, और आप मेरे पिता की तरह है। मैं कैसे अपने पिता को मौत के मुंह में ढकेल सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा ये। बहुत प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं उनको, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी वो मानती नहीं है। फिर जब प्रभुपाद जी कुर्सी से उठकर चले जाते हैं, और दरवाजे के पहले ही कुछ डिस्टेंस में रुक जाते हैं, और उस समय प्रभुपाद जी पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं बहुत करुणामय निगाहों से, और कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो, तो इस बूढ़े पिता की एक इच्छा भी तुम पूर्ण नहीं कर सकती हो। उस समय वह सुमति मुरारजी को कुछ क्लिक होता है, और कहते हैं कि ठीक है, बेटी होने के नाते मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी एकदम छोटे की तरह उछलने लगते हैं दरवाजे के पहले ही। तो ये होता है ना, गुरु की सेवा करना भी आसान नहीं होता है। बहुत संघर्ष किया है प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में। 40 साल से वह उस आज्ञा के लिए वह तड़प रहे थे, कब मैं पूर्ण करूं। वो पूर्ण हो गई 45 साल के बाद, है ना। कम से कम आप सोचिए, 1921 से लेके 1966, 66 माइनस 21 करोगे तो कितना आएगा, 45 साल। सोचिए, 45 साल वो उस आज्ञा को रोज रोज याद कर रहे थे, है ना। इसको कहते हैं तपस्या। तो इस तरीके से वह, अभी अभी आपको लगता है हो गया, अमेरिका मिल गए, नहीं।
इसके बाद भी अपने गुरु के वह समाधि के पास गए मायापुर में, है ना, चैतन्य मठ में, मायापुर में है चैतन्य मठ। वहां पर अपने गुरु के सामने रोए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उस समय वो निकल रहे थे जल्दू जहाज से उनको छोड़ने के लिए। केवल उनका एक शिष्य था, एक ही शिष्य था, मिस्टर आचार्य प्रभाकर, है ना। तो वह आर्ट्स के प्रिंसिपल थे, पढ़ाते थे, वो बेसिकली प्राध्यापक थे वो। तो वह प्रभुपाद जी से आकर्षित हुए थे, तो प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया था, उनको नाम दिया था आचार्य प्रभाकर करके, आचार्य प्रभाकर दास। तो वो अकेले गए थे अपने गुरु को छोड़ने के लिए, है ना। और उनका बेटा था वृंदावन डे करके। तो और 2-4 बस इतने ही लोग थे। और प्रभुपाद जी जब सोच रहे थे कि पता नहीं कृष्ण ने मेरे लिए क्या रखा है, मेरा उम्र तो अभी 70 साल का हो गया है। तो इस तरीके से जब वो जा रहे थे तो अटलांटिक महासागर में क्योंकि मैंने जहाज में 10 साल काम किया है, तो मुझे पता है कि जहाज बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। जहाज में नहीं, सॉरी, समुंदर में जो तूफान होता है ना, लहरें ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से मारती है कि आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं, है ना। और इतने सारे जो बर्तन होते हैं किचन में, सब टूट जाते हैं सब, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप। कभी कभी तो अपने आप को ऐसे बांधना पड़ता है किसी से। रात को सो भी नहीं सकते हो, क्योंकि पूरा जहाज हिल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जहाज में गया था तो मुझे इस चीज का अनुभव नहीं था। मुझे लगा कि इतना बड़ा जहाज है, कैसे कुछ होगा। लेकिन जैसे ही पहला मेरा, मैं ह्यूस्टन में ज्वाइनिंग किया था मैंने, मिसिसिपी रिवर है वहां पर उसमें, तो उसके पश्चात फिर वो पैसिफिक महासागर को मिलती है। और जैसे ही जहाज ने एंट्री किया तो मुझे ऐसा सी सिकनेस होने लगा। मेरा पूरा ये जो ऊपर का जो ये होता है, पूरा ऐसे दुखने लगा, अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बस अभी सोते ही रहो, खाना भी मत दे दो, कुछ भी मत दे दो, है ना। तो ऐसी अवस्था में तो कुछ भी नहीं होता है ना। ये मैंने अनुभव किया है ना। उल्टियां हो जाती है ना। और कुछ आप पचा भी नहीं सकते हो, दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं, क्योंकि पूरा जहाज हिलता रहता है। और मेरा तो उम्र तभी 26-27 साल था जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, लेकिन प्रोपा जी का उम्र 70 साल का था। तो मैं सोच सकता हूँ कि प्रोपा जी ने ऊपर क्या बीती होगी उस समय, है ना। मुझे याद है कि जब जहाज हिलता था तो मैं मेरे चीफ इंजीनियर को कहता था, जो मेरे वहां पर बॉस होते थे, कि अभी मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आप मुझे काम करने देंगे तो मैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हूँ, अगर कहीं पर कुछ हो गया है ना तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरा अभी माइंड है वो सेट नहीं है। क्योंकि मुझे 440 वोल्ट पे भी काम करना पड़ता था, और वहां पर थोड़ी भी अगर कुछ हो गई आपको, है ना, तो फिर आप वहां पर ही आपको झटका लग के आप मर भी सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि मैं इस हालत में काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो मुझसे नाराज भी बहुत हो जाते थे कि ठीक है अभी जाओ करके, है ना। तो फिर मैं जाके, नहीं तो फिर मैं वहीं पर बैठ जाता था, क्योंकि वो रूम पे तो जाने के लिए मना करते थे, है ना। तो ये मेरा अपना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी सी सिकनेस बहुत लगती थी, सी सिकनेस और ये सब चीजें। और उसी समय में ये दोनों भी चीजें मैंने पढ़ी थी। एक अनोखा सफर किताब मैंने 2017 में पढ़ी थी, और प्रोपा लीलामृत मैंने 2018 के जब मैं जहाज में गया था उस समय मैंने पूरी पढ़ डाली थी। और उसी समय मैंने लीलामृत पढ़ने के पश्चात ही मैंने डिसीजन लिया था कि अभी सब कुछ छोड़ना है मुझे, बस हो गया अभी, है ना। क्योंकि ये लीलामृत में बहुत पावर है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है हमारे लिए इतना कुछ करना चाह रहा है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ करना है। और आपको याद होगा जब शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज उनकी मालिश कर रहे थे, कई बार मैंने इस उदाहरण को बताया है, वापस एक बार बता रहा हूँ। और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य को देख रहे थे कि कितना अच्छे से वो मेरी सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी के पैर दबा रहा था वो, प्रभुपाद जी की पूरा तेल से मालिश कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद ने अपने
शिष्य को कहा कि भक्तिचारू, और भक्तिचारू महाराज ने भी प्रभुपाद जी के आंखों में देखा, और प्रभुपाद जी ने भक्तिचारू महाराज के आंखों में देखा और कहा कि एक जन्म, केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो, बस केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो, है ना, और तो बहुत सारे जन्म तुमने जी ही लिए हैं, है ना, अतीत में, और भविष्य में भी और कई जन्म तुमको मिलेंगे, केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो। और प्रभुपाद जी के आंखों में वो था, है ना, करुणामय वो आंखें थी, और भक्तिचारू महाराज ने प्रभुपाद जी की उस करुणामय आंखों में देखा, और भक्तिचारू महाराज तुरंत बोले, ये शिल प्रभुपाद, दिस लाइफ इज योर्स, ये शिल प्रभुपाद जी, ये जीवन आपका हुआ। और इस तरीके से प्रभुपाद जी के आंखों से भी आंसू आ रहे थे, भक्तिचारू महाराज भी रो रहे थे जी। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बहुत प्रेम देते थे। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों से संबंध ही कुछ ऐसा रहा कि उनके शिष्य प्रभुपाद के बिना रह ही नहीं सकते। जब जब वो केवल पूरे दिन भर यही बात वो चर्चा करते थे कि प्रभुपाद जी अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, क्या प्रभुपाद जी भारत गए हैं, मायापुर गए हैं, कोलकाता गए हैं। और जब प्रभुपाद जी का पत्र आता था, है ना, किसी सेंटर में, तो मंदिर का अध्यक्ष उस पत्र को रोज सुनाता था, जितने भी भक्त है, कि प्रभुपाद ने इनको याद किया, इनको याद किया, इनको याद किया। और शिष्य प्रभुपाद ने मुझे याद किया, मुझे याद किया, तो उनको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, प्रभुपाद जी ने मुझे याद किया। आप सोच सकते हो कि ये कैसा उनका संबंध रहेगा, है ना, कितना ये प्रभुपाद से प्रेम करते थे। क्योंकि जब प्रभुपाद इस शरीर को छोड़ के जा रहे थे, कई शिष्य है ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि प्रभुपाद के बिना हमारा कोई जीवन भी हो सकता है ना। तो एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के पास आकर कहा कि प्रभुपाद जी, आपके बिना हम रह ही नहीं सकते हो, और आप जब भी कुछ बोलते हो ना, तो हम पागल हो जाते हो आपके लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। और फिर प्रभुपाद ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पागल हो जाओ। तो उसके पश्चात फिर प्रभुपाद बोले कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप अपने गुरु से आसक्त हो गए, तो फिर आप उनकी बातों से भी आसक्त हो जाएंगे, और मैं हमेशा आपको कृष्ण के बारे में ही बताते रहूंगा, और इस तरीके से अल्टीमेटली आप कृष्ण से भी आसक्त हो जाओगे। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी व्यवहार करते थे अपने शिष्यों से। और ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, इतना क्यों बड़ा है कि आज पूरे विश्व में इसकी अनेक शाखाएं हैं। केवल प्रभुपाद जी का जो प्रेम था, जो देने का जो भाव था, वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सब कुछ किया उन्होंने अपने शिष्यों के लिए। अपने अमेरिकन शिष्यों को साड़ी पहनाना सिखाया, कैसे खाना बनाना है ये सिखाया, कैसे झाड़ू मारना है ये भी सिखाया, कैसे भगवान को भोग लगाना है सब सिखाया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी केवल प्रवचन देते रहे, जहां जहां गए प्रभुपाद जी ने सब सिखाया। गुरुकुल का निर्माण किया, है ना, कृषि क्षेत्र का निर्माण किया, सब किया। ओके, तो इस तरीके से फिर मुझे अगर कोई शिल प्रभुपाद जी के बारे में बताना का कहे, तो मैं 3 घंटा 2 घंटा आसानी से बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है उनके बारे में, इतना सुना है कि जितना मैंने कृष्ण के बारे में भी सुना नहीं है, उतना मैंने प्रभुपाद जी के बारे में सुना है ना। और आज भी मैं यहाँ पर हूँ, आपको बोल रहा हूँ, तो उसमें मैं तो यही समझता हूँ कि प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी के इस उनके चरित्र से मैं इतना प्रभावित हुआ कि कृष्ण तो मुझे बाद में पता चले, लेकिन सबसे पहले मैंने प्रभुपाद जी के बारे में सुना भक्तों से कि कैसे इस्कॉन की स्थापना हुई, है ना। ओके, तो उसके पश्चात फिर प्रभुपाद जी जैसे ही अटलांटिक ओशन में चले गए उनका जहाज, उनको 2 अटैक आ गए, हम सबको पता है। और अटैक होने के पश्चात फिर वह
बहुत अपने आप को वीकनेस अनुभव करते हैं और वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि हे कृष्ण, अगर मुझे तीसरा अटैक अगर आएगा तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इतना पेन होता है ना अटैक के समय, बहुत पेन होता है, खास करके चेस्ट में। और प्रभुपाद जी कोलैप्स हो गए। आप सोच सकते हो, कोलैप्स हो जाना, कोई नहीं है, ना पत्नी है ना बच्चे है, एक समुंदर में वह जहाज तैर रहा है अलग तरीके से। इस अवस्था में वो जब सोते हैं और देखते हैं कि जलदूत जहाज के अगल बगल में भगवान के सारे अवतार प्रकट हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी, आप कोई चिंता मत कीजिए, हमने अभी इस जहाज का भार अपने ऊपर लिया है। और तब से जहाज कभी हिला ही नहीं, जहाज कभी हिला डुला नहीं, एकदम स्मूथ चलते गया अमेरिका तक। और जहाज का कैप्टन मिस्टर पंडा भी बहुत प्रभावित था, ये कैसे संभव हुआ है। आज तक मैं इस जहाज की नौकरी पिछले 25 सालों से कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने अटलांटिक ओशन का इतना शांत स्वरूप नहीं देखा। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर लिया है। तो उसके पश्चात फिर प्रभुपाद जी जब जाते हैं, किसके पास जाते हैं वो ठहरने के लिए? मिस्टर अग्रवाल, है ना, याद है आपको? गोपाल अग्रवाल, है ना, गोपाल अग्रवाल। और उसकी बीबी होती है सैली अग्रवाल, और उनके 2 बेटे रहते हैं, है ना, उनके 2। तो अभी उनके फ्रिज में सब मांस मटन सब रहता था, और सैली अग्रवाल को सिगरेट पीने की भी आदत थी। तो अभी ये गोपाल अग्रवाल ये मथुरा के ही थे, लेकिन अमेरिका में रह रहे थे, तो इनको भी ये आदत थी। लेकिन इनको पता था कि एटलीस्ट शिला प्रभुपाद जी हमारे मेरे पिता की तरह है। तो उन्होंने अपने पत्नी को कहा, सैली को, कि उनके सामने सिगरेट मत पियो करके। और उसके पश्चात फिर प्रभुपाद जी उनके साथ रहने लगे। और प्रभुपाद जी जितने भी फल लाते थे वो सब उसी जगह पर रखते थे जहां पर उनके फ्रिज में मांस वगैरह सब होता था। आप सोचिए, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी भी ऐसे लोगों के साथ रहे, है ना, जिनके घर में ये सब मांस वगैरह सब पकाया करते थे, है ना। क्योंकि मैंने ये सब देखा है मर्चेंट नेवी में, कितना कठिन होता है ना। क्योंकि मुझे जब ऐसा सेवा मतलब वहां पर काम करना पड़ता था, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी होता था उस जगह पर। तो मुझे याद है कि मैं वो सब देखता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कृष्ण कब तक मुझे करना होगा, निकालो मुझे, अभी मैं ज्यादा समय नहीं रह सकता, है ना। तो ये सब मैंने संसार का भीषण चीजें वो जहाज में ये सब देखा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी फिर, है ना, 1 महीना उनके साथ रहते हैं। तो अखबारों में एक आर्टिकल भी छपाते हैं कि भारतीय स्वामी है, बटलर में आए हैं, पेनिसिल्विया में, बटलर पेनिसिल्विया। और उसके पश्चात फिर वो कहा जाते हैं, एक योगा टीचर होते हैं, उनका नाम भूल गया मैं, योगा टीचर के पास वो चले जाते हैं। तो वह मायावादी रहते हैं, है ना। मायावादी मतलब वो प्रभुपाद को कहते हैं कि प्रभुपाद जी, आपको यहाँ पर दारू पीनी पड़ेगी, मैं भी पीता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड रहती है और अपने आप का स्वास्थ्य का भी देखभाल करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने, और वो सन्यासी थे, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे मेरे गुरु ने जो कहा है बस मैं यही यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी संस्कृति को देने आया हूँ, मैं यहाँ पर उनकी संस्कृति को लेने नहीं आया हूँ, मुझे अमेरिकन संस्कृति को बदलना है। तो प्रभुपाद जी का लक्ष्य था वो बहुत स्थिर था। तो उनका नाम था मिश्रा था, वो योगा टीचर का। उनके भी कुछ स्टूडेंट थे। तो प्रभुपाद जी को एक बार उनको क्लास देने के लिए कहा, तो प्रभुपाद जी के क्लास से इतने प्रभावित हुए कि वो प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षित हुए, वह मिश्रा के स्टूडेंट। और जब उस मिश्रा को लगा कि मेरा धंधा अभी चौपट होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी अभी आप मेरे पास मत रुकिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि
मेरे जो विद्यार्थी है वो आपका ज्यादा ही संग करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद जी समझ गए कि मुझे यहीं से भी निकालना पड़ेगा। तो अभी इसके पश्चात अभी हम ये अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो बावरी करके जगह है। जी, किसी का माइक चालू है? मीनाक्षी, माइक को बंद करो। और अध्याय 17 ओके, तो ठीक है, मैं 10 मिनट में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम मंडप करते हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रभुपाद लीलामृत? अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर गुरुजी, और सुनाइए। जी, कैसा आधा घंटा गया मुझे भी पता नहीं चला, मैं भी एकदम प्रभुपाद में डूब गया, है ना? बहुत अच्छा लगा गुरुजी का कथा सुन के। बहुत अच्छा था गुरुजी। जी, तो देखिए, ये ऐसे व्यक्ति की कथा है जो कृष्ण को देने के लिए निकल पड़ा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, कृष्ण को लेने वाले और कृष्ण को देने वाले। ये स्टोरी जो अनोखा सफर किताब थी, वो किसकी स्टोरी थी? कृष्ण को, हाँ, कृष्ण को लेने वाले की कथा थी। वो कृष्ण को लेना चाह रहे थे अपने जीवन में। और प्रभुपाद लीलामृत ये किसकी स्टोरी है? जो कृष्ण को देने के लिए निकल पड़ा है। के लिए तो मुझे बताइए, दोनों में से कौन ग्रेट होता है, कृष्ण को लेने वाला या कृष्ण को देने वाला? देने वाला देने वाला ग्रेट हो रहा है, क्योंकि देने वाला, देना इतना आसान नहीं है ना? तो इस तरीके से अभी बावरी में शिला प्रभुपाद जी आए हैं और हम बावरी से शुरू करने वाले। मैं थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि मैं भी अपने आप को रिमाइंडर करना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी के बारे में बहुत दिन हुए ना मैंने कहा ना मैंने सुना है। तो मैंने आधा आधा घंटा में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। उसके पश्चात अभी प्रभुपाद जी फिर बावरी आते हैं और मैं मित्रों और शत्रुओं के बीच अंतर नहीं समझ सकता था। मेरे मित्र को यह सुनकर बड़ा आघात लगा कि मैं बावरी जा रहा हूँ, किंतु यद्यपि मैं बहुत से संकटों के बीच से होकर गुजरा हूँ, मैंने यह कभी नहीं सोचा कि यह संकट है। हर जगह मैंने क्या सोचा? यह मेरा घर है। बहुत सुंदर शिक्षा है यहाँ पर। संकटों में हम क्या सोचते हैं? संकटों में हम सोचते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कोई दूसरा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, संकटों में मैं हमेशा यही सोचा करता था, यही मेरा घर है। क्योंकि भक्ति और संकट का बहुत गहरा रिश्ता है आपस में, है ना? और हमारा और संकट के साथ बहुत उल्टा रिश्ता होता है, बराबर है? हमें संकट बिल्कुल नहीं चाहिए होते। और भक्ति का रिश्ता किससे है? भक्ति का रिश्ता संकट से। संघर्ष है। जी, तो अभी करे तो क्या करे? फिर हमारा पूरा जिंदगी इसी में जाता है कि कैसे मैं संकटों को अपनाना सीखूं अपने जीवन में, कैसे मैं अपने जीवन में संकटों को अपनाना सीखूं। कृष्ण में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरा माथा घूम जाता है ना, उस समय कृष्ण मुझे आपकी याद ही नहीं आती है। मुझे हमेशा मेरे व्यक्तिगत अभिलाषाएं याद आती है। और कभी कभी तो मैं इतना गुस्सा होता हूँ मैं, और गुस्से में फिर मेरा इतना, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि ये मैंने क्या किया। इतने सालों से मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, इतने सालों से मैं जपा कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो ये अनर्थ किस तरह से बताए गए हैं पता है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी जब गर्मी का सीजन होता है ना, तो आपने देखा है कहीं पर भी हरी घास नहीं होती है। सब जगह पर एकदम एकदम क्या बोल सकते हो उसको, एक जमीन होती है एकदम सुपीक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सब अच्छे से हो रहा है।
लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदे उस जमीन के ऊपर टपकने लगती है, तुरंत वो घास उग आती है। उसी तरह से कभी कभी लगता है कि हमारा हृदय अभी काम क्रोध लोभ से वंचित हो गया, सब चला गया है, लेकिन जैसे ही वह विषय हमारे सामने आते हैं, टप 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 करके वापस वो इच्छाएं, हरी भरी इच्छाएं जागृत होने लगती है। कितने लोगों का ये अनुभव है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कैसा लगता है कि अभी तो मैं क्रोधित नहीं हूं, अभी तो मेरे में काम भी चला गया है, और जैसे वो विषय आते हैं, है ना, बारिश के माफिक, तुरंत सब वापस उग जाता है और लगता है बाप रे अभी भी मेरे अंदर है ये सब। फिर हमको असली हमारा चेहरा दिखता है ना, क्या हो करके। मुझे लगता है कि जो फिंगर को रेज करे उतने ही लोग सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जी। हाँ, ओके। तो जी, तो तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी कहीं बाहर गए थे, तो उनके 307 नंबर के कमरे में किसी ने शीशा तोड़कर घुस गया और उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा ले गया। जब प्रभुपाद घर वापस आए तो चौकीदार ने उन्हें चोरी की खबर दी कि आपके यहाँ पर चोरी हुई है। एक अज्ञात चोर खिड़की का शीशा तोड़कर उनके कमरे में घुस गया, उसने कीमती सामान उठा लिया और लंपट हो गया, चला गया वो। चौकीदार की बात सुनते ही प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि अपराधी कौन है? स्वयं चौकीदार चौकीदार चौकीदारी था। है ना? चौकीदार था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए लाचार होकर उन्हें हानि सहनी पड़ी। देखिए, कृष्ण को देना भी आसान है क्या? कृष्ण को देना भी आसान नहीं है। पहली चोरी हुई थी जब वह भारत में थे, सब लूट गया। दूसरी चोरी हुई अमेरिका में, सब लूट गया। तो कुछ मित्र पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की क्षतिपूर्ति के लिए तैयार थे। तो भारत को लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने चोरी से हुई इस हानि को 1000 रुपए से अधिक बताया। उस समय 1000 रुपए में बहुत ज्यादा होता है, एक $157। आप अभी आप यहाँ पर आप क्या सोचना चाहेंगे कि प्रभुपाद तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद तो लोगों को भगवान देने के लिए निकल पड़े हैं, तो फिर प्रभुपाद के जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? कौन मुझे बताएगा? थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ जी, फिर हम खत्म कर देते। कौन बताएगा मुझे कि प्रभुपाद के जीवन में ये सब क्यों हो रहा था, क्या इसके पीछे कारण था? फिंगर को हाँ अभी रेज कीजिए। जी, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरुजी दंड प्रणाम। सब भक्तों दंड गुरुजी। भगवान ने अपने भक्त के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि इतने दुख और कष्ट के बाद भी मेरे भक्त ये मुझे नहीं छोड़ते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। जी 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 जी, वेरी गुड। तो ये अच्छा जवाब दिया है कि इतना तकलीफ होने के बाद भी मेरा भक्त मुझे छोड़ता नहीं है, चाहे चोरी हो जाए या मैं लूट जाऊं या मैं लूट गई, है ना। लोग बोलते मैं लूट गई, मैं लूट गया, लेकिन जिसका हृदय कृष्ण ने चुराया है वो कैसे लूट सकता है? क्या लगता है आपको, है ना? जिसका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया है वो कैसे बर्बाद हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मुझे भी सेवा है, जाना है। अभी अभी ज़्यादा सेवाएं हो गई है, तो तुरंत 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 जन्माष्टमी तक ऐसे ही रहेगा। और आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 4 तारीख आएगी तो मैं
आपको बोलूंगा कि आप कृष्ण के बारे में बताइए, है ना, कृष्ण से आप क्यों प्रेम करते हैं, कृष्ण के गुणों के बारे में आपको खास करके बताना है। तो सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए कि गीता क्लास में या फिर भागवत क्लास से हम शुरू करेंगे, और सबको हम मौका देंगे जन्माष्टमी में कि वो अपने हृदय के विचार या मन की बात सबके सामने रख सके कि मैं कृष्ण से क्यों प्रेम करता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम।